एक बार फिर से स्वागत है। और रोज़ की तरह आया हूँ आज फिर से आप लोगों के लिए न्यूज़ लेके। तो चलते हैं, पहले हेडलाइन जान लेते हैं रोज़ की तरह, फिर बात करेंगे। पहला है वोडाफोन आइडिया नवंबर के बाद काम करना बंद कर सकता है वीआई के मोबाइल टावर्स। एक बड़ा खबर है, इसके बारे में जानेंगे। जो भी वोडाफोन के कस्टमर हैं उनके लिए बहुत उपयोगी खबर है। चलते हैं दूसरे हेडलाइंस पे। आरबीआई का कुछ रूल है जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेकर बदल जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। और तीसरा है बैंक का प्राइवेटाइजेशन के ऊपर है, जो कि सभी बैंक एसबीआई को छोड़कर प्राइवेट होने वाले हैं, ऐसा सुझाव मिला है गवर्नमेंट को, इसके बारे में बात करेंगे। और आखिरी एक सरकारी नौकरी है CISF का, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला वोडाफोन आइडिया वाले से। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को। और वोडाफोन आइडिया नवंबर के बाद काम करना बंद कर सकते हैं। VI के मोबाइल टावर्स 9200 करोड़ रुपए नहीं चुकाए तो। बहुत बड़ा कर्जा है इनके ऊपर मोबाइल टावर्स कंपनी का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोबाइल कंपनी और मोबाइल जो सर्विस प्रोवाइडर होती है और मोबाइल की कंपनी दोनों अलग अलग होती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। भारी कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के सामने एक और बड़ी चुनौती आने वाली है। अगर आपके पास भी वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क है तो ये खबर आपके लिए है। नवंबर का महीना आपके लिए बड़ी टेंशन ला सकता है। दरअसल मोबाइल टावर की दिग्गज कंपनी इंडस टावर ने कर्ज में डूबी भारी कंपनी वोडाफोन आइडिया को जल्द से जल्द कर्ज जुटाने को कहा है। कंपनी ने वोडाफोन आइडिया को हर महीने समय पर कर्ज चुकाने के लिए कहा है। कंपनी ने कहा अगर वोडाफोन आइडिया नवंबर के बाद भी अपना बिजनेस चालू रखना चाहती है तो कर्ज का भुगतान करें। नवंबर के बाद बंद हो सकती है सेवा। PTI की खबर के मुताबिक नाम न छापने की शर्त पर एक सूत्र ने बताया कि स्वतंत्र निर्देशकों की ओर से वोडाफोन आइडिया के बढ़ते बकाया पर चिंता व्यक्त करने के बाद ये फैसला लिया गया है। तो ये जो इंडस है ये एक स्वतंत्र मोबाइल टावर का कंपनी है जो कि मोबाइल टावर सर्विस देती है, जिसपे कि वोडाफोन या जियो या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो अपना एंटीना लगा के हम और आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। ये इंडस है। एक और कंपनी है जिसका नाम है, आप देखेंगे इसमें एक और कंपनी उठा सकती है यह कदम। इसके अलावा दूसरे सूत्र ने कहा है कि अमेरिकन टावर कंपनी STC, जिसके पास भारत में 75,000 मोबाइल टावर है, वो भी अपने बकाया का सुरक्षित करने के लिए यह कदम इस तरह के कदमों पर विचार कर रही है। तो मोटा मोटी ये है कि वोडाफोन आइडिया बहुत बड़ा कर्ज में डूबा हुआ है। उन्होंने टावर तक का किराया चुकाने के लिए पैसा नहीं है उनके पास, तो इस कारण से ये कंपनी बंद हो सकती है। इनके जो भी कस्टमर हैं, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, पर ये एक रिपोर्ट है, इस पर आप अगर विश्वास करें तो आप सतर्क हो जाएं। जो इनके कस्टमर हैं आने वाले समय में मुसीबत का सामना उनको करना पड़ सकता है। तो अपडेट अपने इस सर्विस प्रोवाइडर के बारे में लेते रहें, और मुझे भी जो अपडेट होगा मैं ज़रूर आप लोगों को दूंगा। तो चलते हैं, इसको छोड़ के अगले न्यूज़ पर ध्यान रखिए आप लोग जो भी वोडाफोन आइडिया यूज़ करते हैं। अगला खबर है RBI न्यू रूल्स के ऊपर, जो कि 1 अक्टूबर से बदल जाने वाला है। तो देखते हैं क्या है रूल। टोकनाइज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का दोनों है। 1 अक्टूबर से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े बड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। RBI ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया। दरअसल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले RBI 1 अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम ला रहा है। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्ड होल्डर्स को ज़्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी। RBI इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ा रही। तो इसके बारे में जानते हैं, ये टोकनाइज सिस्टम क्या है। आपका जो मोबाइल ATM या क्रेडिट कार्ड, ये दोनों ही में ये काम आएगा। इसको आपको टोकनाइज कराना पड़ेगा। तो इसमें आपके कार्ड का जो पूरा डाटा है उसको एक टोकन नंबर में बदल दिया जाएगा, जिसके बाद वो टोकन आप किसी भी वेबसाइट पर यूज़ करके पेमेंट कर पाएंगे, जिससे कि आपका कार्ड का जो भी डाटा है वो सुरक्षित रहेगा। तो ये करवाना बहुत ज़रूरी होगा 1 अक्टूबर से सभी के लिए। RBI ने दी जानकारी। RBI की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस नियम का उद्देश्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने वाले से अधिक सुरक्षा बनाने। दरअसल पिछले कुछ दिनों में से डेबिट कार्ड के साथ हो रही धोखाधड़ी के कई खबरें सामने आई, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ग्राहकों या डेबिट कार्ड होल्डर ऑनलाइन
पॉइंट्स ऑफ सेल POS या ऐप पर ट्रांजैक्शन करने तो सभी डिटेल्स इनक्रिप्टेड कोड में सेव रहेगी। जैसे कि मैंने बताया कि एक छोटा सा नंबर आपको दिया जाएगा जिसमें कि वो सारे जो डेटा है उसी में सेव रहेगा, जिससे कि आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा चोरी नहीं हो पाएगा। जानिए क्या है टोकनाइज सिस्टम। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या है। तो RBI ने इस नियम के तहत ग्राहकों से मंजूरी लिए बिना इसकी क्रेडिट लिमिट को नहीं बढ़ाया जा सकता। इस तरह का की भी रूल है इसके अंदर कि जैसे कि क्रेडिट कार्ड का आपका जो भी महीने का रहता है आपका लिमिट, उसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता आपके बिना परमिशन से। तो इस खबर पे और कोई अपडेट होगा तो ज़रूर बताएंगे आपको। चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अगला है बैंक के रिलेटेड ही। SBI को छोड़ सभी बैंक होंगे प्राइवेट, निजीकरण पर जानिए सबसे बड़ा अपडेट। तो आपका SBI के अलावा जिन बैंकों में है गवर्नमेंट के बैंकों में, तो ये सब बैंक होने वाले हैं प्राइवेट। तो इसके बारे में जानते हैं क्या है। सभी बैंकों का होगा निजीकरण। देश के सरकारी बैंक के निजीकरण के विरोध के बीच में देश के दो बड़े अर्थशास्त्री ने कहा है कि भारत स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण होना चाहिए। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया ने और प्रधानमंत्री के आर्थिक विषय के सलाहकार देने वाली परिषद के सदस्य पूनम गुप्ता ने सरकार को यह बड़ी सलाह दी है। तो यह अभी एक सलाह है, सरकार इसे मानेगी या नहीं इस पे तो बाद में पता चलेगा। SBI पॉलिसी फोरम में पेश पनगड़िया और गुप्ता ने एक पॉलिसी पेपर में कहा कि सरकार बैंकों का निजीकरण सबके हित में है। अधिकतर बैंक के प्राइवेट सेक्टर में जाने से भारतीय रिजर्व बैंक पर दबाव बढ़ेगा कि वह पूरी प्रक्रिया, नियम और कानून को सुविधा स्थित करे ताकि इसका अच्छा नतीजा निकल सके। वैसे प्राइवेटाइजेशन पे बहुत सारा तर्क है, और अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं या सरकारी बैंक में जाते हैं तो आपको सर्विस का फ़र्क तो सीधा दिखता है, पर खाली उसी के कारण प्राइवेटाइजेशन होना ज़रूरी नहीं है। इस पे बहुत सारी बातें और भी। सरकार की क्या है योजना ये जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 2022 में IDBI बैंक के साथ 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण की घोषणा की। इसके अलावा नीति आयोग ने प्राइवेटाइजेशन के लिए 2 PSU बैंकों को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है। लगातार हो रहे विरोध के बावजूद सरकार निजीकरण को लेकर अपने पक्ष पहले ही साफ कर चुकी है। कि साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष एक बीमा कंपनी को भी बेचा जाएगा। ये बीमा कंपनी शायद LIC हो सकता है। सूत्रों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक को संभावित उम्मीदवारों के रूप में चुना गया है। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वे 2 बैंक जिसका निजीकरण सबसे पहले हो सकता है। तो इनके ग्राहक अपना ध्यान रखें, आपका बैंक प्राइवेट होने जा रहा है, ये तो पक्का ही है। चलते हैं अगले न्यूज़ पे। ये इस पे और कोई अपडेट होगा तो ज़रूर बताएंगे आपको। अगला और आखिरी न्यूज़ है CISF में 12वीं पास के लिए नौकरी आवेदन फीस 100 रुपये, सैलरी 92,300 रुपये महीना तक। तो जो भी CISF का तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवारों की वैकेंसी है। तो जो भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। तो आप देख सकते हैं 26 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यह 25 अक्टूबर को बंद होगा। तो भी काफ़ी ज़्यादा समय है, 25 अक्टूबर, अभी तो आज 29 सितंबर ही है, तो लगभग 1 महीना है। आप लोग जाएँ इसके वेबसाइट पे और ऑनलाइन आवेदन करें और जो भी प्रक्रिया है वो पूरा करें। नज़दीकी किसी भी साइबर कैफ़े में जाएं या डिजिटल जो भी आपके डिजिटल इंडिया वाला प्लेटफॉर्म है वहाँ जाके कर सकते हैं या घर से भी किया जा सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए? इन पदों पर आवेदन के लिए कैंडिडेट्स 12वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट्स की आयु 18 साल होनी चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम 25 साल रखे गए। आवेदन फीस 100 रुपये ही है और ये जो लिंक दिया गया है इस पर जाके आप कर सकते हैं आवेदन, और ये पता जो है इस पे आप भेज सकते हैं। तो ये जो एजुकेशन ये लिंक और ये सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चाहे तो देख सकते हैं और फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस न्यूज़ के साथ लेते हैं आज आपसे विदा और मिलेंगे कल के वीडियो में। अगर मेरा न्यूज़ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने नज़दीकी फ्रेंड्स, दूर दूर वाले फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि मेरा वीडियो को सपोर्ट मिले।
नमस्कार, मिलते हैं कल।